मैं अरविंद ठाकुर, रिटायर्ड आईपीएस, पूर्व डीआईजी, बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र का अभ्यर्थी प्रत्याशी, आप सभी मिथिला वासियों को होली की शुभकामना देता हूं और सभी मुस्लिम भाइयों को जो है रमजान की मुबारकबाद देता हूं। बेनीपुर विधानसभा में हूँ। हमारे साथ अरविंद ठाकुर जी हैं, पूर्व आईपीएस हैं, डीआईजी होमगार्ड। निश्चित तौर पे राजनीति में रुचि रही है और अभी जन सुराज के प्रबल दावेदार है बेनीपुर विधानसभा के। सबसे पहले जानेंगे कि जब इनका रिटायरमेंट हुआ उसके बाद की एक्टिविटीज, लेकिन उससे पहले जब ये डीआईजी थे होमगार्ड के, तो होमगार्ड की बहुत बड़ी समस्या होती है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंदोलन करते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सर, आप डीआईजी थे होमगार्ड के, उसमें आपका क्या योगदान रहा? उन होमगार्डों के लिए आपने क्या किया? एक्चुअली हम एज ए डीआईजी होमगार्ड के रूप में 9 और 11 का जो विज्ञापन निकला था जी 26 जिले में वो विज्ञापन के आधार पर बहाली नहीं हुई जी तो मैं अपने सेवा काल में करीब 24 जिले में 12,500 होमगार्ड हम बहाल करके तब रिटायर किए 31 जनवरी 2023 को। जी तो हम तो ये अपनी उपलब्धि मानते हैं। निश्चित तौर पे वैसे लोगों को आपने रोजगार देने का काम किया जो लोग पूर्व से वंचित थे और 9-11 में ही अप्लाई कर चुके थे ना, और काफी समय बीत गया था तब उन लोगों का बहाली किए और 12 से 14 साल का काल बीत गया तो 25,000 का रोजी रोजगार मिला। तो ऐसे लोगों का दुआ तो जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। अभी आप रिटायरमेंट के बाद सर जन सुराज प्रशांत किशोर जी की पार्टी है, उसको आपने ज्वाइन किया है। पहला सवाल आपसे यह है कि जन सुराज ही क्यों? और भी पार्टियां थी बिहार में, आपके लिए बहुत सारा विकल्प था। आप जिस प्रोफेशन से आते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जानने में हर पार्टी के लोग हैं, बड़ी पदाधिकारी हैं पार्टी के, लेकिन आपने जन सुराज को ही क्यों ज्वाइन किया? आपको मैं जानकारी दे दूं, 31 जनवरी को जब मैं रिटायर किया 2023 को जी तो बाबा बागेश्वर का हमने कार्यक्रम करवाया था नौबतपुर में जी, जिसमें पटना नौबतपुर, हाँ, जहाँ 2.5-3 लाख लोग जो है जी डेली उतने लोग जुटे रहते थे। जी जी तो उसके बाद सब पार्टी ने हमें अप्रोच किया था, जी लेकिन मैं बीजेपी उस समय ज्वाइन किया 29 जून को और उसके बाद 1.25 साल सेवा देने के बाद जी 1 अक्टूबर को मैं यहाँ जन सुराज पार्टी गठन से पहले एक दिन पहले फिर बीजेपी आपने छोड़ा क्यों? क्या कारण? बीजेपी में हमने इसलिए छोड़ा कि बीजेपी में अब हम लोगों ने देखा कि प्रबुद्ध लोगों का के बारे में लोगों का सोच, तो वहाँ इन्वेस्टर की जरूरत है, फाइनेंशियल की जरूरत है, जो फाइनेंस इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्टर काम वाले लोगों की जरूरत है। पेंशनभोगी आदमी जो है सोसाइटी को देना चाहते हैं जी, तो हम इन्वेस्टर तो है नहीं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं समाज को कुछ देने के लिए आए हैं जी। जिंदगी जीने के लिए एक पेंशन जरिया है जिससे इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जिंदगी जी सकते हैं। इस उम्र में अमीर बनने की कहीं कोई सोच कोई लालसा नहीं है भाई, कोई लालसा। निश्चित तौर पे एक महत्वाकांक्षा है कि जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्यधारा में कैसे लाया जाए। उसके लिए बेनीपुर में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और यहाँ के आप प्रबल दावेदार हैं। निश्चित तौर पे अगर टिकट की बात हो तो कहीं ना कहीं आप सबसे आगे हैं उसमें। तो आपने बेनीपुर ही क्यों चुना और आज भी बेनीपुर विधानसभा में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या आप क्या मानते हैं? देखिए, बेनीपुर तो इसलिए चुना जो मेरा गृह क्षेत्र है, बहेड़ी मेरा घर पड़ता है जी। तो बेनीपुर विधानसभा में आता है, इसलिए बेनीपुर से ही हमको हमने चुना। दूसरी बात, बेनीपुर हमारे गांव की जो समस्या है, आप को मौका मिलता तो हम दिखा देते। करीब 250 बीघा जमीन जो है जलमग्न है जी। इसके लिए हमने गोपाल जी ठाकुर जो एमपी हैं उनको भी मैंने कहा था, यहाँ के विधायक वर्तमान विधायक हैं विनय चौधरी, उनको भी हमने बोला था, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये आप मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार में किसी का कोई सुनने वाला नहीं? देखिए, डबल इंजन जो कहा जाता है ना, डबल इंजन का यहाँ कोई मायने नहीं है। यहाँ से 30 MP नरेंद्र मोदी जी को मिल गया, नरेंद्र मोदी जी PM हो गए। नीतीश जी का तो क्या सर वो जो 30 MP है उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं बनती है क्या? देखिए, जनता के प्रति तो सब जनता के प्रति ही वो लोग तो जिम्मेवार है जी। लेकिन अब है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लोग जीत जाते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीत जाते हैं। नरेंद्र मोदी माइनस करके कोई मुखिया का चुनाव भी जीत के दिखा दे, संभव नहीं। किसी का अपना कोई फेस किसी का नहीं अपना फेस नहीं। नो, नॉट एट ऑल। आपका जो बेनीपुर विधानसभा है सर, उसमें आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था? देखिए, शिक्षा मैं क्या बताऊं, कल तो शिक्षा मंत्री आ रहे हैं, कल उनका कार्यक्रम है यहाँ विरट मेहता कॉलेज में। आपको टीचर हर जगह टीचर है, स्टूडेंट सब स्कूल से गए, सारे लोग कोचिंग सेंटर में एकदम
पूरा भरा हुआ है कोचिंग सेंटर से, कोचिंग हब है। तो सर ये आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस सरकार में मेडिकल माफिया और एजुकेशन माफिया हावी है सरकार सब पे? सब देखिए, यहाँ माफियाओं का ही चल रहा है सब राज। जी बालू माफिया, शिक्षा माफिया, जी, स्वास्थ्य माफिया, स्वास्थ्य माफिया, एवरीबॉडी इज माफिया है। और सब लोग अपना जो है कह रहे हैं जो ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो और ऐसे लोग सबसे ज्यादा सत्ता में ही पाए जाते हैं। देखिए ये हम लोग तो देखते हैं ना जी कि सारे लोग, आप मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जी, आप कभी चुनाव जीत के आए हैं क्या? नहीं जीत के आए। बिल्कुल। वो पतली गली से जो है जी जी जी, अरे चुनाव लड़ के जीतो तब मंत्री जनता में आपका पकड़ है कि नहीं, ये तो कहीं ना कहीं तब जांच पता चलेगा। बिल्कुल। तब लोग पता चलेगा। सर आप अफसर रहे हैं और बड़े अफसर रहे हैं, आप आईपीएस रहे हैं, डीआईजी से रिटायर किए हैं। अभी कहा जाता है इस सरकार में अफसरशाही हावी है, क्या मानते हैं आप? देखिए नीतीश जी थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, बीमार तो चल ही रहे हैं। और ये आप भी मानते हैं? एकदम हम मानते हैं। और तेजस्वी जो कह रहे हैं नहीं, उससे आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है? हम एकदम एकदम हम इस बात से सहमत हैं। जी, उनके उनके कुछ कुछ एक्टिविटी से लोग खुद पता चल जाता है जो वो बीमार है। जी। तो ऑब्वियसली मानसिक बीमार है या शारीरिक बीमार? शारीरिक और मानसिक बहुत, दोनों दोनों। जी तो सारे प्रशासनिक पदाधिकारी लोग ही चला रहे हैं बिहार को। नीतीश जी नहीं चला रहे जी, नीतीश जी के नाम पर बिहार चल रहा है जी, और भाजपा भी नीतीश जी को पकड़ के जो है चल रही है। जी। भाजपा में कोई नेता ऐसा हमको सर मेरा सीधा सवाल था कि अफसरशाही हावी है कि नहीं? अफसरशाही तो हर जगह हावी है। मतलब सर आप चले जाइए क्या अंचल कार्यालय में, कोई काम बिना पैसा के नहीं करेगा। ये तो सर करप्शन हो गया। हाँ, अफसरशाही हावी ऊपर के स्तर पर तो है ही है, इसको नकारा नहीं जा सकता। शुरू का जो है 2 फेज जो था जी, 5 से 10, 10 से 15, ये ठीक ठाक चला था। उस समय हम लोग की सेवा में थे और सरकार से कोई उस समय शिकायत नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी कुछ ज्यादा हो गई और कोई इंटरफ्रेंस भी उस समय नहीं हुआ करता था, मैं बता दूं। लेकिन अब जो है चूंकि क्या कहा जाए, भगवान के भरोसे चल रहा है। बेनीपुर जब आप जाते हैं, लोगों की बात बीत जाते हैं, तो क्या लोगों की डिमांड रहती है आपसे? किस तरह की समस्या का लोग चर्चा करते हैं? देखिए लोग जो है विकल्प की तलाश में तो हैं, क्योंकि 15 साल आपने लोग विकल्प की तलाश में है। बेनीपुर विकल्प की तलाश में है या बिहार विकल्प की तलाश में? बिहार विकल्प की तलाश में है। बिहार विकल्प की तलाश, बिहार विकल्प की तलाश में है। और बिहार जब विकल्प की तलाश में उसी में बेनीपुर भी आता है। तो सर आपको लगता है कि जनसुराज एक मजबूत विकल्प के तौर पे उभरेगी? एकदम। हमारी पार्टी, हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है हम 243 सीट पर लड़ेंगे जी, और 243 सीट पर ऐसे काबिल लोगों को दिया जाएगा टिकट जी, जो कि जीत के आए अपने दम पे, और पार्टी व्यक्तिगत उनका भी वोट हो, अपना वोट हो, कम से कम 10 से 15 या और अगर किसी आदमी का 10 से 15 हजार व्यक्तिगत वोट हो तो निश्चित तौर पर उसके लिए पार्टी सारा को अब क्या अपील करेंगे? बेनीपुर की जनता को मैं यही अपील करूंगा। मैं अरविंद ठाकुर बेनीपुर 80 विधानसभा में प्रत्याशी के लिए अभ्यर्थी के रूप में मैं भी एक हूँ जी। अगर पार्टी जो है यहाँ बहुत स्क्रीनिंग करके कैंडिडेट का चुनाव होगा, 21 सदस्यीय दल जो है प्रखंड, अनुमंडल, जिला, केंद्रीय चुनाव समिति, कोर कमेटी। तो अगर पार्टी हमको अगर टिकट देती है तो जनता जनार्दन से मेरा यही आग्रह है, बेनीपुर जनता जनार्दन से, कि आपने 15 साल आरजेडी को दिया, 20 साल एनडीए को दिया, अब एक मौका हमारे जनसुराज पार्टी को भी देखिए। हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ाई, हमारे नेता नहीं है, हमारे नेता व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाई है, व्यवस्था बदलाव के लिए सब लोग सहयोग करें, यही करबद्ध प्रार्थना है। और जब भी वोट गिराने जाए तो अपने बेटे का चेहरा देखें। हमारे प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट है, जो लोग रोजी रोजगार के लिए 10,000 15 हजार के लिए बाहर जाते हैं, उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। मतलब एक रोड मैप के साथ
400 पेंशन आप वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, जी तो वो 2000 किया जाएगा अगर मेरी सरकार आती है। उसके बाद सस्ता ऋण पे जो है 4% पे जो है लोन महिलाओं को लोन दिया जाएगा, जी किसानों को सस्ता लोन दिया जाएगा, और विश्व स्तरीय बच्चों को शिक्षा मिले। यही 5 पॉइंट जो कर सकते हैं, उसी पे वादा किया उसी है। पर फोकस किया है। तो ये आपकी अपील है कि अपने बच्चों का भविष्य देख के वोट करें। हर बार आप जाते थे तो कोई नेता आपको बरगला दिया, जी हम ये करेंगे वो करेंगे। आप इस बार जब जाइए अपने बच्चों का भविष्य देखिए, बच्चों के चेहरे को देखिए, और बच्चों के चेहरे को देख के अगर अरविंद ठाकुर अगर काबिल आपको लगता है, हम समर्पण भाव से जुड़े हैं, जी अपना हम 100% देने के लिए तैयार है। तो अगर हम ऐसा नहीं है कि बहुत काबिल हैं, हमसे जी। काबिल हो तो आपको उनको वोट दीजिए। अगर हमको आप लगे कि हम सेवा लायक हैं, जी तो आपके लिए बदलाव ला मत सकते हैं। हमारे जन स्वराज पार्टी के लिए दीजिए। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देती है। आप बेनीपुर के विधायक होते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारे बच्चों के शिक्षा पर, जो जी। शिक्षा की व्यवस्था इतना एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जी और टीचर है स्टूडेंट नहीं है, वह सारे बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो सर्टिफाइड नहीं है स्कूल के परीक्षा से। हम लोग तो सरकारी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। जी दुक्का दो दूनी 4 वाले हैं भाई, निश्चित तौर पे उसके बाद ये यहाँ तक पहुंचा यहाँ है। तक पहुंचे हैं। बिहार के सबसे अच्छे नौकरी से शुरुआत की है बिहार पुलिस सेवा से, अब भारत सरकार के सबसे अच्छे भारतीय पुलिस सेवा के नौकरी से रिटायर किए। किया है। तो अब हमको कोई लाता, तो सरकारी स्कूल से उस समय का डिसिप्लिन देखते थे। प्रिंसिपल अगर बरामदे पे चढ़ गए, क्या मजाल, स्टूडेंट छोड़िए, बरामदे पर कोई टीचर नजर नहीं आता। स्टूडेंट छोड़िए, उसके गार्जियन भी डरते थे। तो ये डिसिप्लिन था, अब कुछ है नहीं। तो शिक्षा में सुधार पहले, जी। विश्व स्तरीय बच्चों को शिक्षा मिले। जी। क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट में, क्यों प्राइवेट स्कूल में जाए? जी। अगर प्राइवेट स्कूल में ही अगर उसको देना होगा, अगर मेरी सरकार बनी तो प्राइवेट स्कूल में ही देख के उसको, क्योंकि शिक्षा में घून लग गया है, जी। व्यवस्था में घून लग गया है, सुधार लगने में समय लगेगा। तो जब तक सुधार की प्रक्रिया चलेगी तब तक वैसे बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम की व्यवस्था की जाएगी, और वो खर्चा सरकार उठाएगी जब स्वराज पार्टी की सरकार जो है।